हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंप्लेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक हमारी सीरीज चल रही थी कर लो पक्की नौकरी। उसी सीरीज में हम कुछ नौकरियां पक्की लेकर आए हैं आपके लिए। 243 वैकेंसीज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे कि क्या चीज़ें रहने वाली है, वैकेंसी कब से स्टार्ट होने वाली है। वैकेंसी स्टार्ट की डेट है कल की, 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 5 जनवरी तक फॉर्म फिल होगा। आज है आपका 5 दिसंबर, तो 6 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक फिल कर सकते हैं और आप अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं। पूरी सीरीज चलती है कर लो नौकरी पकड़ने में। जितने भी वैकेंसीज के बारे में होता है सभी का डाटा आपको दिया जाता है, यहाँ पे बताया जाता है। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल की तरफ से 243 यानी 243 वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स के आईटीआई वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए है, डिग्री वालों के लिए है, कई सारी वैकेंसीज हैं। पूरी चीजें हम डिटेल से बताने वाले हैं और किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि इसके लिए लास्ट ईयर हमारा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें एक ऑल इंडिया रैंक 2 एनपीसीआईएल से उन्होंने लिया था और वो साइट अलग थी। ये साइट आपकी रहने वाली है काकरापार, गुजरात की रहने वाली है। और एनपीसीआईएल के बहुत सारे साइट्स हैं, कैगा में है और करीब 10-20 जगह इनकी साइट रहने वाली है। हम केवल यहाँ गुजरात वाली साइट जो काकरा पार्क की साइट है उसकी बात करेंगे। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आई हुई है, इसका जो प्रारंभिक तिथि है वो आपकी 6 दिसंबर से कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और ये चलेगी 5 जनवरी 2023 तक शाम 4 बजे तक रहने वाली है। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0262623059 पर। यहाँ पे आपको डिटेल से मिलने वाली है। आइए बताते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज रहने वाली है एनपीसीआईएल में, किस किस सेक्टर की रहने वाली है। पूरा एटॉमिक एनर्जी का सेक्टर रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहला आपका जो है सेफ्टी का रहने वाला है साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप सी की जो वैकेंसी रहने वाली है उसकी टोटल वैकेंसी 2 है। साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में 2 रहने वाली है, केवल डिप्लोमा होल्डर्स ही अलाउ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका वैज्ञानिक सहायक में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो रहने वाली है मैकेनिकल वालों के लिए तो चांदी चांदी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को वैकेंसी आई है इसमें मैकेनिकल वालों के लिए आई है। जब भी कोई वैकेंसी जहाँ पे कंबाइंड आती है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कॉमन होते हैं, वहाँ सबसे कम वैकेंसी मैकेनिकल की होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी मैकेनिकल वालों के लिए रहने वाली है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल की 13 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 13 है, केमिकल की 8 वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो वैज्ञानिक सहायक के लिए यहाँ पे रहने वाला है। फिर वैज्ञानिक सहायक के लिए आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाइज जो स्नातक वर्ग के हैं, केमिस्ट्री में 3 है, फिजिक्स में 6 रहने वाला है। और यहाँ पे आपका प्लांट ऑपरेटर की 59 वैकेंसी रहने वाली है। ये बहुत टॉप की जॉब रहने वाली है प्लांट ऑपरेटर की। इसके बाद आईटीआई वालों के लिए जो रहने वाले मेंटेनर की पोस्ट में फिटर के लिए 31 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12 रहने वाली है, इंस्ट्रूमेंटल के लिए 4 है, वेल्डर के लिए 1 वैकेंसी है, मशीनिस्ट के लिए 6 है, टर्नर के लिए 5 है, एसी मैकेनिक के लिए 2 रहने वाला है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आईटीआई वाले जो है पूरा उनका सेक्टर अलग रहने वाला है। आईटीआई नर्स ग्रुप 1 ही रहने वाली है, फीमेल में 2 और आपका मेल में 1। फार्मासिस्ट भी 1 रहेगा। सहायक ग्रेड 1 एचआर लेवल पर 12 है, ग्रेड 1 एफएनए लेवल पर 7 है और सीएंडएमएम पे 5 रहने वाला है। तो 3 असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसी रहने वाला है, 1 स्टेनोग्राफर की वैकेंसी रहने वाला है, स्टेनो ग्रेड के 11 वैकेंसी रहने वाली है। तो 12 टाइप की वैकेंसीज हैं, जिसमें डिप्लोमा, आईटीआई और आपके ग्रेड वाइज सभी चीजें यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। 243 वैकेंसी रहने वाला है। ये डिटेल आपको यहाँ पे रहने वाला है। क्या आपका वो है, ये सारी चीजें आप उनकी साइट पे देख सकते हैं ना। तो मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दे रहा हूँ, जो वाईसीटी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, उस पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और इसकी तैयारी के लिए बुक्स जो पढ़नी रहेगी वो हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है। वहाँ 1000+ ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, क्विज़ेज, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रहने वाली है। हर वीडियो में हम उसका पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं। yctpublication.com वेब वर्जन है, वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप हमारा एंड्रॉइड वर्जन एप्लीकेशन है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। इन 243 वैकेंसी भाई सुपर ये वैकेंसीज हैं। इसकी जब अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ना तो 6 महीने तो आपके बारे में इंक्वायरी चलती है। लोकल लेवल पे इंटेलिजेंस ब्यूरो आपके पास आएगा, फिर इंडिया लेवल पे आएगा, पुलिस चौकी से होगा, जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की, बहुत सारा डीवी कराने के बाद इतनी सारी चीज होती है, बहुत सारी है, लेकिन टॉप की वैकेंसी है न्यूक्लियर पावर की। फिर यहाँ पे ऑनलाइन पोस्ट के लिए कोड जो है, जैसे कि आपका साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए जो कोड रहने वाला है, ये पोस्ट कोड रहने वाला है साइंटिफिक असिस्टेंसी। फिर आपका जो डिप्लोमा होल्डर्स के सिविल इंजीनियरिंग के लिए रहने वाला है, ये कोड यहाँ पे दिए गए हैं आपको। तो जो 12 पोस्ट रहने वाले उसके कोड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, ये फलाने का सब चीज मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है, दिखाया गया है कि आपका डिसिप्लिन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मतलब कि क्या क्या रहने चाहिए। आईटीआई के स्वीकृत ट्रेड अलाउड, फिटर के लिए फिटर वाले, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैनेजमेंट एंड टेक्नीशियन पावर कॉर्पोरेशन के सब रहने चाहिए, यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 प्रकार की ब्रांचेज हैं, वेल्डर वाले मशीनिस्ट टर्नर। एसी मैकेनिक में 4 आरएसी वाले और सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक और आपका मैकेनिक आरएसी और आपका आरएसी टेक्नीशियन, ये 4 ब्रांच के लोग एसी मैकेनिक का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये आईटीआई वालों के लिए है। फिर आपका बिगिनिंग सेफ्टी वाले में क्या रहना चाहिए आपका, यहाँ पे बेंचमार्क आपको दिया गया है, आइडेंटिटी पोस्ट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए रहने वाला है। तो सिविल वाले में जितने हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, कोड यहाँ पे दिया गया है पूरा, ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये जो डिसेबल है उनके लिए आपका रहने वाला है। बाकी चीजें ये अनिवार्य योग्यता, वैज्ञानिक सहायक सी, अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए या बेसिक डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपका 50% मार्क के साथ कंप्लीट होना चाहिए। यह आपका 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को अर्हता प्राप्त करने के बाद 4 साल का संबंधित क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। इसमें आपका वैज्ञानिक सहायक सी सुपरवाइजर में, सेफ्टी सुपरवाइजर में आपको होना चाहिए 4 साल का एक्सपीरियंस। फिर आपका ये आ जाता है सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए 3 वर्ष का, और बीएससी एचएससी के बाद यानी कि जो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं वो भी यहाँ पे पात्र लेने वाले 10+ आईटीआई के बाद डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष में पार्श्विक प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार पात्र नहीं है। अगर आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है तो आप देख लीजिए यहाँ पे आप पात्र नहीं है। इंटर करने के बाद डायरेक्ट आपने आईटीआई करने के बाद आपने लिया है एडमिशन तो वहाँ पात्र नहीं है। 3 वर्ष का आपका मिनिमम डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, 3 वर्ष डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका वैज्ञानिक सहायक में। वैज्ञानिक सहायक में आपका एसटी और एसए के लिए रहना चाहिए, वो आपका मानव संसाधन विकास वाला डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन 60% मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गवर्नमेंट, यानी कहीं से आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 60% पर। यही चीज़ें आपको इसमें भी मिल जाएंगी। और इसके बाद आपका हाई स्कूल के बाद इंटर हायर सेकेंडरी के बाद आपका साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ 50% जो आपका प्लांट ऑपरेटर के लिए है उसके लिए, मेंटेनर के लिए यहाँ पे दिया गया। फिर नर्स एक कैटेगरी में 3 वैकेंसीज है, 2 महिलाओं के लिए, आपका मेल के लिए रहने वाला है। फिर फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे रहने वाला है 2 ईयर का डिप्लोमा इन फार्मेसी, 3 मंथ ट्रेनिंग इन फार्मेसी, रजिस्ट्रेशन एंड फार्मासिस्ट विद सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रहना चाहिए। फिर आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 है, तीनों के लिए सेम यहाँ पे रहना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से 50% के साथ स्नातक में डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर 800 रुपये ग्रेड के लिए यहाँ पे है, ये सारी चीजें हैं, तो वहां पे आप देख लीजिएगा पोस्ट है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा चीजें आपको बता दी। पद का नाम एसेंशियल, आपका जो योग्यता और अनुभव, प्लांट ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए आपका हायर इंटर के साथ साथ 40% से अंक किसी में कम नहीं होने चाहिए। मेंटेनर के लिए आईटीआई आपकी कंप्लीट होना चाहिए। सहायक ग्रेड 1 के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ साथ स्नातक की डिग्री, यानी कि एक कंप्यूटर एप्लीकेशन CCC या आपका O लेवल आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिससे आप वहां पे दे सकते हैं। फिर आपका वेतन कितना होगा, आयु सीमा 18 से 35 वर्ष, 28 से 30 वर्ष, 44,000 से स्टार्ट है। टोटल जब इन हैंड आती है तो लगभग 70 से 72 हजार आती है, ये आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है, ठीक है। ये आपका वेतनमान इतना रहने वाला है। फाइनल जो सैलरी बनती है आपका महंगाई भत्ता मिलाकर, HRA DA सब मिलाकर, वो आपका लगभग 70-72 हजार रुपये बनता है सभी में, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा बनेगा। जिनकी इनके 25 हजार है तो टोटल इनका 44-45 हजार बनेगा, उनका 29 हजार है तो ये 50 हजार तक जाएगा। 44 वालों को 70 हजार तक जाता है। जो आपका 30 से 40 के बीच में रहते हैं उनका 58 से लेकर 65 तक जाता है। वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट किस कैटेगरी को कितना सैलरी प्रोवाइड करा रहा है। अधिकतम आयु में छूट भी आपको मिलेगी। वह SC ST वालों को 5 साल, OBC वालों को 3 साल और आपका डिसेबल वालों के लिए 10 साल रहने वाला है, यहाँ पे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा SC ST OBC में लेते हैं आप। जो PW वाले हैं वो पूरा डिटेल्स भरें, क्योंकि PW फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, वो उनके लिए दे सकते हैं। फिर आपका पोस्ट आता है शारीरिक मापदंड, न्यूनतम वजन आपका 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए, 160 आपकी हाइट होनी चाहिए। किसके लिए है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट, डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग, साइंस ग्रेजुएट, प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका रहने वाला है श्रेणी बॉन्ड रहेगा। बॉन्ड आपका 3 लाख और 2,79,000 के लिए रहेगा। 4 वर्ष और 6 महीने कंप्लीट करने के बाद और परीक्षण समाप्त करने के बाद 5 वर्ष के लिए बॉन्ड यहाँ पे रहने वाला है। फिर यहाँ पे चयन प्रक्रिया होगी, लिखित परीक्षा और आपका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है।
लिखित परीक्षा OMR CBT मोड पर होगी। किसका किसका 4 पोस्ट के लिए रहने वाला है ये, डिप्लोमा धारक के लिए, सिविल वालों के लिए वैज्ञानिक सहायक B, वैज्ञानिक सहायक C, ठीक है। ये आपका लिखित परीक्षा इसके लिए होने वाली है। इसमें लिखित परीक्षा प्रारंभिक और एडवांस दोनों होगी। कंप्यूटर CBT मोड पर आपका रहने वाला है, किसके लिए, स्टोन, ये रहने वाला है आपका टेक्नीशियन के लिए रहने वाला है, प्लांट ऑपरेटर के लिए जो रहने वाले हैं। फिर यहाँ पे प्री मेंस और आपका कौशल परीक्षा भी होगी, कौशल स्किल टेस्ट भी होगा। किसके लिए, आपका मेंटेनर के लिए, नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, सहायक ग्रेड A में तीनों जो वैकेंसी चाहिए, और स्टेनोग्राफर के लिए, इन सब के लिए तीन प्रकार के एग्जाम होने वाले हैं। पहली 4 पोस्ट के लिए आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी और पर्सनल इंटरव्यू होगा। दूसरे में आपका प्री और एडवांस होगा, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। तीसरे ये जो पोस्ट रहने वाली है उसके लिए जो रहने वाला है प्री, एडवांस और कौशल स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद कंप्यूटर आधारित ये सारे टेस्ट होने वाले हैं, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर आता है आपका लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम क्या कैसे रहने वाला है। तो रिटन एग्जाम के लिए अंग्रेजी, जनरल अवेयरनेस और आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड और संबंधित जो आपका डिपार्टमेंट है, ITI है, डिप्लोमा है, सिविल में है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसके लिए 20-20 क्वेश्चन आपका रहने वाले हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 अंक प्राप्त किए जाएंगे, गलत के लिए 1 यानी 1/3 की माइनस मार्किंग है। ये चीजें ध्यान दीजिएगा। 30% पाना अनिवार्य रहेगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू 100 अंकों का। लिखित परीक्षा के पश्चात उम्मीदवारों को प्रत्येक विधा में 1 पद के लिए 5 उम्मीदवार, 5 गुना लोगों को बुलाए जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू 100 अंकों का रहने वाला है, 100 मार्क्स का होगा। इसमें लिखित परीक्षा में 50% मार्क और पर्सनल इंटरव्यू में प्राप्त 50% मार्कों के आधार पर नामिका सूची तैयार की जाएगी। आपने प्री एग्जाम में जितना आपने नंबर पाया है उसका 50%, इंटरव्यू में जितना आपने पाया है उसका 50%, दोनों को मिलाकर जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये किसके लिए था, आपका लिखित परीक्षा आपके था। उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड। ये कौन सा प्रीलिमिनरी टेस्ट है जिसमें 20 और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन आपको साइंस के, 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में, 50 क्वेश्चन क्या रहने वाला है ये प्री है। उसके बाद एडवांस में क्या होने वाला है आपका, एडवांस में भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टाई के होने की स्थिति में, ये है। फिर कौशल टेस्ट में आपको स्टेज 2 के पश्चात वरीयता सूची के आधार पर उम्मीदवारों को प्रत्येक टेस्ट में कौशल परीक्षा के लिए 1 पद पर 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा आपका स्किल टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपका एडवांस किस प्रकार का रहने वाला है, ये किसके लिए है, आपका सहायक ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए रहने वाला प्री टेस्ट एडवांस। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेज 3 में कौशल टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये 243 वैकेंसीज है, वैकेंसी काफी अच्छी है, डिपार्टमेंट भी बहुत काफी अच्छा है। वेटिंग सूची भी जारी की जाएगी। फिर जनरल इंट्रोडक्शन क्या रहने वाला है लेकर, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं और कुछ विशेष में है नहीं, जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। नाभिकीय विद्युत एक अपरिहार्य विकल्प, यानी न्यूक्लियर पावर द इनविटेबल ऑप्शन, यानी कि केवल एक विकल्प रहने वाला है। तो बहुत ही टॉप की वैकेंसी है। आपको एटॉमिक सेक्टर में अगर जाना है, बहुत ही रिस्पेक्ट वाली जॉब है। जहां भी लोग जाते हैं उन्हें बड़े, क्योंकि न्यूक्लियर पावर एक देश को बहुत मजबूत बनाता है। जैसे पाकिस्तान बार बार धमकी देता है ना, हमारे पास मिसाइल से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर भारत के पास ना होता तो भारत थोड़ा सा तो डर बना ही रहता, क्योंकि उनके पास मिसाइल आ चुकी थी। तो बाकी चीजें और कुछ अगर होता है तो कमेंट करके आप या पर्सनल भी पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा। इससे जुड़ी और भी चीजें लेकर हम आते रहेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइज।